हाय फ्रेंड्स, क्या आपके पैर का पंजा ऐसे नीचे की तरफ गिर गया है? क्या जब भी आप चलते हैं तो आपका पंजा जो है वो घिसट करके चलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता और इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपके पैरों में वीकनेस है, झंझनाहट है, कमजोरी है, आपका पैर सुन्न हो जाता है। तो आपको इसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए, क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए और कैसे मालिश करनी चाहिए? तो अगर आपको फुट ड्रॉप की दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं डॉक्टर जिशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये फुट ड्रॉप होता क्या है। देखिए, जब भी हमारा पैर का पंजा नीचे की तरफ गिर जाता है, यानी कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन मेंटेन रख नहीं पाता है, इसी को ही फुट ड्रॉप कहते हैं। यानी कि जो हमारी ये जो मसल्स होती है, जिसको टिबियालिस एंटीरियर मसल्स कहते हैं, देखिए जब भी हम अपना पैर ऊपर की तरफ ला रहे हैं यानी कि डॉर्सिफ्लेक्शन में रख रहे हैं और नीचे की तरफ ले जा रहे हैं यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन में ले जा रहे हैं, तो ये जो हमारी टिबियालिस एंटीरियर मसल्स है ये वर्क कर रही है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यही मसल्स जो होती है जब वीक हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, इसी वजह से दिक्कत होती है। पेशेंट घिसट करके चलता है, जो हम आपको आगे बताएंगे, और इसकी वजह से पेशेंट का जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें सिम्टम्स क्या क्या आपको दिखते हैं। जब भी फुट ड्रॉप का पेशेंट चलता है तो वो इस तरीके से ऐसे चलता है। देखिए, जब भी वो खड़ा होता है तो उसका जो घुटना होता है वो मुड़ा हुआ होता है और उसकी बॉडी का सारा वेट दूसरे पैर पे इस तरीके से रहता है और एड़ी उसकी कभी कभी इस तरीके से ऐसे उठी होती है। तो वो चलता कैसे है? जब भी चलता है तो वो अपना पैर जो है वो ऐसे घिसट करके ऐसे चलता है। कभी कभी उंगली भी मुड़ जाती है या कभी कभी इस तरीके से ऐसे चलता है, घिसट करके इस तरीके से चलता है। और अगर उससे उल्टा कहा जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता, या चलता है तो बहुत कम चल पाता है। फिर दूसरा तरीका वो क्या करता है, अपने पैर को बचाने के लिए या कोई चीज़ पड़ी है उससे बचने के लिए क्या करता है, वो इस तरीके से पैर लेकर के चलता है, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से चलता है। तो उसको कठिनाई होती है बहुत ज़्यादा चलने फिरने में। फिर क्या होता है कि और उसको क्या दिक्कत होती है, जब वो खड़ा होता है तो एक पैर पे अपना बैलेंस दिए रहता है, जिसकी वजह से उसके कमर में भी दिक्कत हो सकती है, उसके घुटने में भी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ टेस्टिंग कर लेनी है, यानी कि आप घर पर ही खुद से इसको ठीक कर सकते हैं या आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, किसी डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पंजे को थोड़ा सा आपको हिलाना है। अगर ये थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा है तो आप इसको घर पर ही रह के ठीक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन ये ठीक हो जाएगा। पंजा आपका ऊपर आने लगेगा और ये होल्ड भी होने लगेगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी जान नहीं है, थोड़ा सा भी इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। वो इसमें मशीन लगाएंगे जिसको मसल्स स्टिमुलेटर कहते हैं, और इसमें एक जो है वो एफओ लगता है, एंकल फुट ऑर्थोसिस, वो इसका यूज करेंगे। लेकिन वो कैसे आपको लगाना है, किस साइज का लगाना है, वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही डिसाइड करेगा। तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से ही मिलिए। और अगर आपका थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ऐसे पैर को मोड़ लेना है शुरू में। तो शुरू में क्या होता है, आपका पैर इस तरीके से ऐसे नहीं आ पाएगा, तो आपको थोड़ा सा करना है और अपने हाथ से ही थोड़ा सा पैर को ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ लाना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर ऊपर की तरफ लाना है। शुरुआत में आप ऐसे करिएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना पैर जो है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड रखे रहना है। पैर से ही आपको ताकत लगानी है, आपको हाथ से नहीं ताकत लगानी है। थोड़ा सा आपको सपोर्ट देना है, यहाँ पे आपको रोकना है 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना है। फिर आपको ताकत इस तरीके से ऐसे लगानी है। फिर दूसरी एक्सरसाइज आपको करना है, इस तरीके से पैर को सीधा रख लेना है। फिर अपने पंजे को धीरे 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 ऊपर की तरफ लाना है और होल्ड रखे रहना है। और कोशिश करिएगा आपका घुटना मुड़ा ना रहे, बिल्कुल सीधा रहे, और खींचिएगा। फिर नीचे की तरफ इस तरीके से ले जाइएगा, खींचिएगा, यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर नीचे आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने काफ को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि जब भी पैर हमारा इस तरीके से ऐसे रहता है तो ये मसल जो होती है, काफ मसल्स, ये काफी टाइट हो जाती है। तो उसको भी आपको रिलैक्स करना है। उसके लिए आप कोई टॉवल ले लीजिए या कोई दुपट्टा ले लीजिए, उसमें इस तरीके से ऐसे रख लीजिए और इसको धीरे से अपनी तरफ इस तरीके से ऐसे खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज इसी में करनी है, आपको टॉवेल अपनी तरफ खींचना है और पंजे को आपको अपोजिट साइड इस तरीके से ऐसे करना है। तो ये वाली मसल्स जो है वो आपकी एक्टिवेट होगी और इसमें स्ट्रेंथ बनेगी। तो आपको यहाँ पे ऐसे करना है और फिर यहाँ पे रोके रहना है 1 2 3 4 5। फिर आपको अपोजिट साइड धक्का देना है और टॉवेल को अपनी तरफ खींचना है। तो इससे क्या होगा, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बनेगी। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने पैर को इस तरीके से थोड़ा सा बाहर निकाल के और इस तरीके से ऐसे करेंगे।
इस तरीके से आपको करेंगे तब भी ये मसल्स आपकी एक्टिवेट होगी और मजबूत होगी। और रोकने की आप कोशिश करिएगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है। जितना आप रोक लेंगे उतनी ज्यादा आपकी पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे रोकिए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर आपको खींचना है। इसी एक्सरसाइज को आप बैठ के भी इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना पंजा बाहर निकाल के और इस तरीके से ऐसे आपको करना है। ये आप एक्सरसाइज बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और प्लीज पैर को ऐसे लटका करके ना रखे रहिएगा। जब भी आपको बैठना हो तो आपका पैर जो है वो जमीन पर ही टच रहना चाहिए और ये एक्सरसाइज आपको करते रहना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करना है उसमें हम एक वेट कप ले लेंगे। आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप कोई वजन भी रख सकते हैं, 1 किलो का नमक का पैकेट रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से ऐसे रख लीजिएगा और फिर अपने पंजे को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाइएगा। ऐसे जब आप उठाएंगे तो आपकी जो टिबियालिस एंटीरियर मसल्स है वो एक्टिवेट होगी और उसमें स्ट्रेंथ बनेगी। शुरुआत में आप ऐसे करिएगा, जब आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन जाती है तो यहाँ पे आपको रोकना है, 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर आपको इस तरीके से ऐसे करना है। फिर अगली एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हम इस तरीके से ऐसे बैठे रहेंगे और थोड़ा सा आगे हो जाएंगे और अपना पैर जो है दोनों वो जमीन के ऊपर टच रखा रहेगा और फिर अपने पैर से जमीन की तरफ इस तरीके से ऐसे धक्का देंगे। इस तरीके से ऐसे अपनी बॉडी का सारा वेट जो है, जो भी पैर अफेक्टेड है उस पैर पे आपको जोर देना है, नीचे की तरफ आपको धक्का लगाना है। इस तरीके से ऐसे आपको धक्का लगाना है और यहाँ पे रोकिए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर आपको इस तरीके से ऐसे करना है। जब आपके पैर में थोड़ी सी ताकत आने लगे और आप खड़े होने लगे तो आपको जो है खड़े होकर ही एक्सरसाइज करनी है। ये वाली बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है क्योंकि ये बॉडी का सारा वेट आपके अफेक्टेड पैर के ऊपर पड़ता है। तो आप इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाइए। आप चाहें तो एक कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं या किसी की मदद भी ले सकते हैं। अकेले इस एक्सरसाइज को शुरुआत में मत करिएगा। तो आप इस तरीके से ऐसे कुर्सी को पकड़ लीजिए और अपने एक पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाइए। इस तरीके से उठाइए और 5 सेकंड तक होल्ड रखिए और कोशिश करिए आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सीधी रहे। आप ऐसे ना रहें, ना आपको ऐसे होना है, बल्कि बिल्कुल सीधे रहे और एक पैर को उठाए रखिए और यहाँ पे रोकिए, 1 2 3 4 5, फिर आपका पैर नीचे, फिर इस तरीके से आपको करना है। फिर जब आपकी हैबिट बन जाती है, एक हाथ को जो है छोड़ करके करना है और इस तरीके से खड़े रहिएगा। 5 सेकंड तक खड़े होना है, ज्यादा आपको शुरुआत में नहीं खड़े होना है। फिर जब आगे आपकी हैबिट बढ़ जाती है फिर आपको दोनों हाथ छोड़ करके इस तरीके से करना है और रोके रहिएगा। जितना आप रोक पाएंगे उतनी आपकी बॉडी का बैलेंस बनेगा और आपकी जो टिबियालिस एंटीरियर मसल्स है वो एक्टिवेट होगी और उसमें स्ट्रेंथ आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसमें भी आपको खड़े होकर ही करना है। उसमें अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ लेना है और धीरे से आपको नीचे की तरफ इस तरीके से अपने पैर को फोल्ड करना है। ऐसे धीरे से, आपको ऐसे नहीं झुकना है, बल्कि बिल्कुल बॉडी जो है आपकी सीधी रहेगी और नीचे इस तरीके से झुकना है, फिर सीधे हो जाना है, फिर ऐसे झुकना है। जब आपकी हैबिट बन जाती है तो एक हाथ आप छोड़ दीजिएगा और फिर आपको थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाना है और फिर अपने हाथों से थोड़ा सा आप सहारा ले सकते हैं और फिर ऊपर की तरफ आना है। जब आपकी हैबिट बन जाएगी, आप कर लेंगे, तो दोनों हाथ आप इस तरीके से ऐसे रख लीजिएगा और फिर नीचे की तरफ इस तरीके से जाइएगा और सीधे खड़े हो जाइएगा। फिर नीचे की तरफ आपको जाना है और फिर सीधे खड़े हो जाना है। ये एक्सरसाइज जो भी हमने आपको बताई है, शुरुआत में आप 8 से 10 बार करिए। जब आपकी हैबिट बन जाती है तो आप जो है नंबर ऑफ काउंट आप अपने हिसाब से बढ़ा दीजिएगा और दिन में 2 बार आप जरूर करिएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको एक्सरसाइज करने में या फुट ड्रॉप की और भी कोई दिक्कत है, आप ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फुट ड्रॉप होने के कारण क्या होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रोक, यानी कि पैरालिसिस, लकवा, फालिज। इसकी वजह से दोनों साइड या एक साइड जो है वो फुट जो है नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। उसके वजह से और भी कारण होते हैं, जैसे हिप में कोई इंजेक्शन हिट हो जाए या हिप में कोई ऑपरेशन हुआ हो या घुटने में कोई ऑपरेशन हुआ हो। इसकी वजह से जो मसल्स होती है, पेरिनियल नर्व जो होती है, ये भी डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। या पेरिनियल नर्व में कोई इंजरी हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। इसकी वजह से भी फुट ड्रॉप की दिक्कत देखी जाती है। या सीपी के पेशेंट में, जैसे बच्चों में जो बीमारी होती है सेरेब्रल पैल्सी, इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। या काउडा इक्वाना में या कमर में अगर कोई नस आपकी दब रही है, तब भी फुट ड्रॉप की दिक्कत देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या आपको सावधानियां लेनी है। तो जब भी आपको फुट ड्रॉप की दिक्कत हो तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाना है और किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है ताकि जल्द ही आपका ट्रीटमेंट चालू हो सके, दवाई और एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी चालू हो सके। इसमें बहुत ज़्यादा लोग देर कर देते हैं, 3 महीना 6 महीने लेट अगर आप कर देंगे तो इसकी रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या नहीं हो पाती है। फुट ड्रॉप का जो गोल्डन पीरियड होता है वो 3 से लेकर 6 महीना होता है। इसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और इसमें पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है। जब भी आपको फुट ड्रॉप की दिक्कत हो तो आपका पैर इस तरीके से पड़ा रहता है। जब भी आप लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं तो इस तरीके से पैर रहता है। तो इस तरीके से पैर रहेगा तो आपकी काफ मसल्स काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको दीवार में टेक लगा लेना है या आपके यहाँ बेड होगा तो आप जो है दीवार में इस तरीके से कुछ रख लीजिएगा। आपका पैर ऐसे रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से सीधा रहना चाहिए। अगर इस तरीके से ऐसे गिरा रहेगा तो ये मसल जो है वो काफी ज्यादा टाइट हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक बात को आपको और ध्यान रखना है कि आपका फर्श जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी वहां पे कोई भी चुभने वाली चीज और मैट और डोर मैट नहीं रखा होना चाहिए। अगर वो रखा रहता है तो कभी कभी देखा जाता है कि पेशेंट का पैर जो है वो फंस सकता है और पेशेंट गिर जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आपको नहीं चलना है, क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा चलेंगे तो एक तो आपका जो पैर सही है उसमें भी दर्द होने लगेगा, आपकी कमर में भी दर्द होने लगेगी, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो इस तरीके से होती है। तो जब आपके पैर में थोड़ी सी पावर आ जाए तब आप थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करिए। तो चलिए अब हम आपको मसाज करने का तरीका बताते हैं कि इसमें कैसे मसाज की जाती है। तो जब भी आपके फुट ड्रॉप की दिक्कत हो तो आपको बहुत ज्यादा मसाज नहीं करनी है, रोज मसाज नहीं करनी है। हफ्ते में 1 से 2 बार आपको मसाज करनी है, वो भी नीचे से लेके ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करनी है, ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ। आपको इस तरीके से ऐसे नहीं करनी है, ना ऐसे रगड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ऊपर हल्के हाथ से 8 से 10 बार हाथ फेर लीजिएगा। और अगर आपके सेंसेशन नहीं है पैरों में तो आप टूथ ब्रश से ऐसे ऊपर की तरफ आपको करना है, तब जो सेंसरी नर्व है वो एक्टिव हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके जो है सेंसेशन आने लगेगा। और आपको इसमें डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आपको इसमें कौन से विटामिन लेने चाहिए, क्या चीज़ लेनी चाहिए जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। तो आप ये वाली वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।